हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नेक्स्ट थॉट में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जो कि जे पुलिस में डीवाईएसपी के तौर पर है। उनके साथ हम बात करेंगे एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, उनकी लाइफ कैसी रहती है, एक एस्पिरेंट को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस एपिसोड में हमने सिर्फ ये बात नहीं की है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी जगह अवेलेबल है। आज हमने बात की है कि क्या एक एस्पिरेंट सिर्फ एग्ज़ाम के अलावा, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कहीं और जा सकता है या जाना चाहिए, और स्ट्रेस कैसे डील करना है, उन्होंने अपना स्ट्रेस कैसे डील किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं हम नाज़िया मैम के साथ। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए। Thank you for having me here. थैंक यू। तो मैम, सबसे पहला सवाल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आपका फर्स्ट टाइम उस लिस्ट में, वो पीडीएफ में आपका नाम आया था, हाउ वाज द फीलिंग? कैसा था? और कौन था आपके साथ? फ्रेंड्स थे, फैमिली थी? कैसा था वो सारा टाइम? Okay. एग्ज़ाम डे आई थिंक अब सबको पता होता है कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है, जी। वो असम्पशन एंड वो होता ही है एंड इट वाज एज एक्साइटिंग और एज nervous as it is for everybody. And सुबह से we were waiting. I still remember that day. We were here. My family, my parents were back in Badarwa, but I had my two siblings with me here. एंड द एनजाइटी एंड द पैनिक वाज सो मच। हमने पहले तो पूरा दिन वेट किया, बट देन शाम तक जब रिजल्ट नहीं आया एंड वी वर टू कंज्यूम्ड बाय द थॉट ऑफ इट, तो हमने सोचा कि माय ब्रदर टोल्ड मी कि दिस इज गोइंग टू मेक यू क्रेजी, लेट्स जस्ट गो आउट फॉर अ ड्राइव। एंड वी वेंट ऑन फॉर दैट ड्राइव एंड उसके बीच में माय सिस्टर हु वाज सिटिंग at the back of the seat, she said कि okay, it is here, the PDF is here. And I tell you that मैंने शायद बचपन से अपना कोई भी रिजल्ट खुद कभी नहीं देखा, be it my 12th, be it my graduation, be it my masters, every result, हर एक मेरा रिजल्ट जो है मेरी बहन ने ही देखा है। तो she announced it to me. It was overwhelming, I would say. I was happy, but मुझे लगता है द रियल हैप्पीनेस या फिर जो वो रियलिटी चेक होता है ना, वो तब मिलता है जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं या आप अपने Actually, सिबलिंग्स को खुश देखते हैं, तो तब आपको रियलाइज होता है वो कि समथिंग कुछ समथिंग किए, गुड हैज yes, it हैपेंड। happened, yes. तो या इट वाज लाइक दैट, आई वाज हैप्पी, Okay. एक्साइटेड। सो अभी हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा पीछे चलते हैं। आप हम्म। कहाँ से हैं और कहाँ से स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन, वो सब क्या? मैं भदरवा से हूँ। ओके। मेरा स्कूलिंग जो था वो डोडा में हुआ बिकॉज माई फादर अच्छा। वॉज पोस्टेड देयर, सो आई हैव हैड मेजरली माई स्कूलिंग फ्रॉम भदरवा, फ्रॉम डोडा। एंड देन आई डिड माई ग्रेजुएशन ऑल्सो फ्रॉम डोडा। फिर उसके बाद आई मूव टू जम्मू टू परस्यू माई मास्टर्स in English literature, which I did from Jammu University. In 2020, as I finished my masters, जैसे आपको पता होगा, that is when the posts were released, Yes. and I got this suggestion from my cousin that you should sit for it, who is also in administration. Okay. He is from 2016 batch, so he told me that just give it a try, give it an attempt, and I started preparing for it. And in my first attempt in 2021 basically, I couldn't get through mains, but Okay. So this was your second yeah, attempt? I did it in my second attempt, and then I started preparing again, and in my second attempt I did it. ओके। सो मैम, वाज इट योर ड्रीम? मतलब ये आपका सपना था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, या फिर इट वाज जस्ट कि ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा? Like I said, it was basically I never had thought that I would sit in for this examination, but I always wanted to do my PhD in English literature or Okay. pursue academia in Academia. general. But जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2020, because it was the COVID year, तो a lot of months were already wasted in this anticipation कि अब यूनिवर्सिटी शुरू होगा, तो वो डिग्री थोड़ा सा डिले हो गया और उस चक्कर में कुछ कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ भी नहीं उन महीनों में। तो जब पोस्ट आई तो ही सेड दैट यू कुड डू इट, सो आई थॉट
let's Give it a just try. study. Okay. तो और जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको करने में थोड़ा अच्छा भी लगता मजा है, आता थोड़ा है, मज़ा आता है. इंटरेस्टिंग लगता You get to know a lot of things. और because I had humanities as my background in graduation, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई. तो वहाँ से पढ़ना शुरू हुआ. फिर I would not lie to you that it was a dream, या मैंने बचपन से सपना सपना सोचा। सपना देखा था कि मैं Okay. एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी या पुलिस में जाऊंगी. ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक एवरी अदर यंगस्टर और somebody who has just hit adulthood, जैसे वो सोचते हैं कि now it's time for me to get financially independent. I think I was also one of those people who wanted कि I need to be financially independent. And this is a services which not only ensures your financial independence, but it also gives you a lot of respect, a lot of prestige in the society, and it also gives you an opportunity to prove your mettle and prove your merit. And that is why I pursued it, and I was fortunate and lucky enough to get through it. तो बस ऐसा था. So this police department was your dream. It was your first preference or ये भी मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी. I would not lie to you again. It wasn't my first preference. It was my second preference. My first preference was administration. But with that being said, I would also say to you कि जब भी आप अपना मेंस जो है वो मेंस से पहले जो आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, उस वक्त आप प्रेफरेंसेस ये सोच के नहीं फिल करते हैं कि मेरा क्वालिफाई तो हो ही जाएगा. उस टाइम पे इट्स जस्ट अ नॉर्म दैट ओके आई हैव फिल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, पुलिस एज माय सेकंड, एंड अकाउंट्स एज माय थर्ड प्रेफरेंस. एंड I'm sure that everybody would relate with me here that उस टाइम पे आप सिर्फ सोचते हैं कि अगर उस पूरी लिस्ट में लास्ट रैंक पे मेरा नाम आ जाता है, I'd be the most happy person in this entire world, and I was extremely like that. तो अब वो तो लग्जरी ऑफ डिसाइडिंग कि मेरी कौन सी प्रेफरेंस मुझे मिली है वो तो लिस्ट के बाद होता है. तो जब जब रिजल्ट्स आउट हुए तो आई वाज रैंक 54, तो जिसकी वजह से आई गॉट माई सेकेंड प्रेफरेंस. बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि when I joined and when I did my training, and now that I've had this opportunity of seeing closely how this entire department functions, I feel really proud and I feel like it was the best decision of my life. Okay. So मैम पुलिस में हमारा जो नॉर्म्स बना हुआ है कि यार एक लड़की पुलिस में ट्रेनिंग करती है और उसके बाद जाती है, तो मतलब आपका जो मतलब डिसाइडिंग था कि आपने सोचा कि पुलिस कैसे होगी, सो आपका जो भी ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग में था कुछ डिफरेंस था कि आपने सोचा था नहीं यार इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रेनिंग के आपको लगा हो कि यार नहीं मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी होगी? आई थिंक मैं आपको कहूँगी कि ये मैंने इतना सुना था कि पुलिस ट्रेनिंग जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है. ये इतना हाइप था मेरे दिमाग में कि वो शायद कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ बियॉन्ड माई केपेबिलिटी और जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी. बट तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी. बस मुझे इतना पता था कि अब मुझे करना है. अब जब मैं आ गई हूँ तो आई वुड डू इट. एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास आई थिंक आई कुड गैदर माई करेज एंड कॉन्फिडेंस टू go to the academy was because of my friends, because of my mentors, and because of my family support. तो अदरवाइज जो सोसाइटल परसेप्शन जैसे आपने कहा कि वो तो होता ही है. there were a lot of comments and मतलब I was flooded with the comments कि वहाँ बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, it requires a lot of discipline, a lot of physical strength, which is true, yes, which it does. But once I went to the academy, I think वो जो पूरे एक साल की ट्रेनिंग होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी होती है आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जानने की. तो लाइक आई वॉज नेवर एन अर्ली राइजर. मुझे लगता था in fact during my entire preparation time also I was somebody who would study at night and sleep till late in the morning. तो वहाँ जाके और मेरे दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका था कि शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं और who could not follow a routine, like who could not lead a normal disciplined life. So when I went there and I had to basically follow a routine,
and it made me realize that no, I am innately a disciplined person. मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ, जैसे आपको हमें ये बताया जाता है कि वहाँ पे तो you have to learn to handle weapons, which Yes. you think is beyond convention and beyond the comprehension of a girl. But जब आप वो करते हैं करते हैं। as a female, when you do it, it makes you feel so empowered. It makes you feel I would say so good about your own self. आप अपनी बहुत सारी strengths जो बहुत दब चुकी होती हैं, बहुत छुप चुकी होती हैं, तो उनको पहचानते हैं. तो आई वुड से, जैसे अगर आपने पूछा मुझसे, तो मैं कहूँगी कि जितना मुश्किल लोगों ने शायद इसको मेरे लिए बना के बनाया रखे था, था। उतना था हाँ नहीं. नहीं। मुश्किल था, फिजिकली इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी डिमांडिंग, बट नॉट ओनली फॉर मी, there were 15 other girls with me, ओके। and each one of them in no way were lesser than boys. In fact, they were better. There were mothers with me जिन्होंने Okay. who had given birth to their children just before Their training. their training had just started, and they did it so wonderfully. तो मुझे लगता है जितना मुश्किल शायद लोग आपके लिए चीज़ें कर देते हैं या उन्हें जैसे एक्सप्लेन करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता. वंस यू गो देयर, आप बहुत कुछ सीखते हैं. आप you come out of the academy as a stronger, better, more calm person and more disciplined person. डिसिप्लिन से हम लोग आर्मी में हमेशा सुनते हैं, मतलब हमारी रही एनसीसी में थे तो आर्मी के रिलेटेड थे, इट्स ऑलवेज सेड दैट इट्स ऑल इन हियर, इट्स ऑल इन योर माइंड. True. इफ यू थॉट दैट यू कैन डू दिस तो वो तो हाँ, फिजिकली हो ही जैसे जाता है. मिल्टन का एक कोट है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक अ हेल आउट ऑफ हेवन and a heaven out of hell. Wow. So it's Yes, all sir. there in your mind. You can So- do anything. If you can think it, you can do it. do it. And all that hardship in your POP, passing out parade, वो सारा hardships उसमें लगता है कि नहीं यार I have done something. तो POP Exactly. कैसी थी? क्योंकि I went to POP of my friend that PSI, he was Arjun PSI. So वहाँ पे हम लोग गए थे, and the parents and the PSIs and they also having a that training and the उनका उन्होंने क्या किया था कि पीएसआई की भी ट्रेनिंग साथ में हो रही है और पीओपी और जो केपीएस है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों साथ में हो रहे हैं. उनके जो पेरेंट्स थे दे वर लाइक कि भाई हमें स्वर्ग मिल गया है बच्चों के साथ. सो दैट वाज वेरी ग्रेट. सो मैम, अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि आपका नहीं था इसमें केस या जाने में, एक ये कि जिनका नहीं होता है कि जिनको सिर्फ पढ़ना है, दे नॉट हैव अ ड्रीम कि मेरे को वहां पहुंचना है, और दूसरा एस्पिरेंट जिनको पता है नहीं यार मेरे को तो ये करना है, तो उनका जो प्रेशर होता है ये डिफरेंट है कि नहीं यार दोनों का सेम है, कुछ फर्क पड़ता है इससे कि इफ यू हैव अ ड्रीम लाइक आई वांट टू बी एट दैट पोजीशन, तो कितना फर्क है या फिर नहीं है? मुझे लगता है अगर आपने ज़िंदगी में सोचा है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो प्रेशर इक्वल है. चाहे आप एकेडेमिया में जाएं, चाहे आप ये एग्ज़ाम करें, वो प्रेशर इक्वली होता है. बट अगर कोई इस एग्ज़ाम को अपने लाइफ से कनेक्ट कर ले, मतलब दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम एज इक्विवेलेंट टू देम बीइंग क्वालिफाइड इन लाइफ, वो गलत है. वो प्रेशर जो आप ले लेते हैं ना कि अगर हम इस एग्ज़ाम में ये फेल नहीं हो हुआ गए तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, तो आई एम अ फेलियर इन दिस सोसाइटी, आई एम नॉट डूइंग, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ. वो ना सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल है, बट मैं कहूँगी कि वो एक्सट्रीमली गलत भी है. तो फ़र्क तो पड़ता है. अगर आप इस माइंडसेट से एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं कि ठीक है, I want to do something good in life. I want to open the prospects of a good career for myself. तो एक normal healthy amount of pressure and stress is there, which actually fuels your motivation. and it's important. हाँ, and it's important, right? Like you said कि किसी भी चीज़ में, जैसे अगर आप if you're starting this content creation journey, तो आप में भी वो एक healthy stress होगा that no, I want to work on better topics, I want to do better things, I want to make better stuff so that I can excel in it. तो वो एक healthy pressure है. बट अगर आप सोचें कि अगर मेरा चैनल फ्लॉप हो रहा है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो ना सिर्फ सेल्फ हार्मिंग है. आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, योर एफर्ट, एंड दैट्स अ वेस्ट एट लाइफ. वो एक अच्छी चीज़ नहीं है. तो जो भी आप शुरू करें वो इसी मेंटालिटी और इसी माइंडसेट से शुरू करें कि आपको ज़िंदगी में अच्छा करना है.
एग्जाम उसका एक जरिया है, part of a it is life, a part of a life, not a exactly, life. not life in itself. So don't make it your life in itself. And ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि जो इंसान ये सोच लेता है कि मुझे यही यही करना है, करना। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. जैसे हाँ। मेरा, अगर मैं चाहती थी कि मुझे तो एकेडेमिया करना था, मैं यहाँ पे आ गई, मुझे आई वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई गॉट द सपोर्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस इन लाइफ. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट आई गॉट थ्रू इट. बट अगर नहीं नहीं होता होता। तो क्या वुड आई बीन अ फेलियर इन लाइफ? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ, ये भी मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब जो चीज़ आपको मिलती है तो इसका मतलब होता है वो आपके लिए ही बनी है. और मेरे मेरे एक प्रोफेसर हैं जो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ अ वेरी वेरी डियर मेंटर. एंड उन्होंने मुझे बहुत बचपन से, ही हैज़ बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस टू अ डिफरेंट लेवल. और वो मुझे हमेशा कहते थे कि पार्टिसिपेशन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. It is not always important for you to win at everything. And if something is you're feeling that I'm putting my 100% into something and it is not happening for me, that means you are made for a better thing, कि वो आप उस चीज़ के लिए शायद बने ही नहीं. तो ये मुझे लगता है कि ये उनके वजह से मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ और होगा जो मेरे लिए शायद इससे बेटर होगा. जैसे अगर मेरा मास्टर्स, या फिर मुझे लगता है कि वो डिले हो गया डिग्री और मैं नेट नहीं दे पाई उसके वजह से थोड़ा सा, तो शायद मुझे यहाँ आना था. तो इट इज़ गुड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. एक्चुअली सेम कहानी हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में आपने सुना होगा. वी ऑलवेज सी हिम एज अ, मतलब जिनका एसएसबी नहीं हुआ आर्मी में, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, कि यार एपीजे अब्दुल कलाम सर का एसएसबी नहीं हुआ, उनकी लाइफ खत्म होगी. नहीं, रीच टू द टॉप लेवल, प्रेसिडेंट. और वो आपको कब पता चला? जब वो वहाँ पहुँच गए. एक्चुअली मतलब एक तो हो गया वहां पहुंच गए, लेकिन लाइफ में हम, जैसे आप यहाँ पे हो, यू आर इन डीवाईएसपी, बट सब आपको यहाँ पे देखेंगे, बट जो आपकी लाइफ पूरा 1-2 साल सेकेंड अटेम्प्ट में आपका हुआ, तो ये जो आपकी लाइफ गई है, वो जो भी एस्पिरेंट है जिनको नया स्टार्ट करूँ, वो ये भूल जाते हैं कि यार वो भी जो है यहाँ पे, वो 2 साल या 3 साल लगा के यहाँ तक पहुंचे हैं. इट्स नॉट दैट कि भाई आए हैं और पोस्ट पे बैठ गए हैं. बिल्कुल. तो इसके बारे में हम, कि क्या बच्चों को इतना नहीं सोचना चाहिए कि यार सिर्फ आप जहाँ पे हो उसी के बारे में सोचो, वो जर्नी भी पार्ट है उसका. अगर होते हो तो ठीक है, नहीं होते हो तो यू मस्ट बी मेड फॉर समथिंग एल्स. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मुझे लगता है एज अ फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट जिसको आप कहते हैं ना, और एज फर्स्ट टाइम एज समबडी हु हैज जस्ट बिगन देयर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम, आप फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. आप नहीं सोचना चाहते हो कि जो इंसान को आप शायद स्क्रीन पे देख रहे हो, हु हैज़ गॉटन थ्रू दिस एग्जाम नाउ, इज टॉकिंग वेरी पॉजिटिवली, एंड वो हमेशा इतना पॉजिटिव नहीं रहा होता है. या फिर अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि नो आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई नेवर फेल्ट अ सेटबैक, और आई नेवर फेल्ट दैट मुझे कभी नहीं होगा, तो वो झूठ है. और जो भी आपको ये कहता हुआ मिले कि मैंने कभी नहीं सोचा पूरे प्रिपरेशन जर्नी में कि मेरा नहीं होगा, वो झूठ है. हर एक इंसान जो भी कुछ भी कर रहा है, नॉट ओनली दिस एग्जाम प्रेप, कोई भी, whenever you are striving towards what you call excellence, or whenever you are striving towards doing something better, हर एक इंसान को एंजाइटी, स्ट्रेस, सेटबैक होता ही होता है. आई एम श्योर आपने टीना मैम को सुना होगा. शी was rank 1 in UPSC, but whenever you will hear her talking, she'll always say that every day when she woke up to begin her preparation, she felt that this is not going to happen. And I'll tell you, everybody goes through the same. I was that one person who would give up every single night thinking ये मुझसे कभी नहीं होगा. I was somebody who was bad at geography. I was somebody who was bad at CSAT. I was somebody who couldn't remember dates in history. I was somebody who couldn't understand science and tech. तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. But that doesn't mean that you would accept your defeat without trying for it. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. वो अपने आप को समझाना कि ठीक है, अभी मुझे शायद ऐसा लग रहा है, let me just sleep on this and then wake up and try again. It doesn't mean, अगर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो
मैं कल फिर से शुरू करता हूँ एंड आई वुड पुट इन माई बेस्ट एफर्ट। एंड यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपका फ्रेंड सर्कल और आपकी फैमिली, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई हैड फ्रेंड्स हु कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन टेलिंग मी कि यार आपका तो हो जाएगा, आपका तो हो जाएगा। सो दैट्स अ हेल्दी अमाउंट ऑफ हेल्दी। कॉन्फिडेंस बूस्ट दैट यू गेट। I was very grateful to have very good mentors around me who kept helping me, who kept telling me कि हर एक इंसान को ये कभी ना कभी लगता ही है। इनफैक्ट आई हैड पीपल हु हैड सर्व्ड सेवरल इयर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनको भी स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो हम में से बहुत लोग क्या कर लेते हैं ना, मैं आई टेक 1 मिनट एक्स्ट्रा हियर। हम क्या कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं ये एग्ज़ाम ये वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारी सारी ज़िंदगी का। अगर मुझे पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, वो स्ट्रेस चला जाएगा। मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेस है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, वो चला जाएगा। मेरा सोशल एंजाइटी स्ट्रेस है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो ऐसा नहीं होता। व्हेन आई नो कि अभी लोगों को लगेगा कि ये तो प्रिविलेज्ड है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, बट ऐसा ही है। वंस यू गेट थ्रू दिस वन स्टेज जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद एक अलग स्फेयर ऑफ स्ट्रेस खुलता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी का भी ख़त्म नहीं होता। तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि जो भी इंसान अपना प्रेपरेशन कर रहा है और वो एक इंसान को देख रहा है जिसका हो गया है क्वालिफाई एंड ही इज सीमिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, वेरी एंथुसियास्टिक, जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ बैक स्टोरी टू दैट, जिसमें वो सेम इंसान जो इतना एंथुसियास्टिक, इतना पॉजिटिव, इतना इतना आपको लग रहा है कि ओ गॉड दैट्स आई कैन नॉट मैच द पॉजिटिविटी लेवल, और शायद मेरा तभी नहीं हो रहा क्योंकि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव क्योंकि नहीं आगे हूँ। वाला तो कितना पॉजिटिव है और वो कितना एंथुसियास्टिक है, उसने तो कभी सोचा है, उसको तो कभी थॉट आया ही नहीं कि उसका नहीं होगा। मुझे तो रोज आ रहा है, मैं तो हर रात मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो एम आई अ बैड पर्सन, मतलब एम आई इवन केपेबल फॉर दिस? तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। तो और मैं आपको ये एक और चीज़ बताती हूँ कि जब आप जर्नी में होते हैं ना, आपको किसी ऐसे ऑफिसर की वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जो आपको बोलेगा कि यार देयर इज फेलियर एट एवरी स्टेज, यू हैव टू बी रेडी फॉर फेलियर एट एवरी स्टेज। आप इंटरव्यू में शायद 1 मार्क से रह जाएंगे और आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो वो वीडियोस हमें, मुझे पर्सनली जब किसी मैंने को मतलब जो प्रिपरेशन करता है उसको पता है नहीं यार, एब्सोल्युटली जब मैंने अपना प्रेपरेशन शुरू किया था, आई विल टेल यू कि जहाँ पे भी मुझे लगता था कि ओके दिस पर्सन इज सेइंग कि फेलियर आएगा, तो मुझे लगता था ही मस्ट नॉट हैव बीन सीरियस, उसने पहले अटेम्प्ट में पढ़ा ही नहीं होगा अच्छे से। बट ऐसा नहीं होता है। वंस यू एक्चुअली सिट एंड यू लिव दैट लाइफ, आपको पता चलता है कि नो, इट इज समथिंग that you have to taste every single day of your life. You have to get ready to taste defeat at every stage of this examination, and you would be extremely fortunate, lucky. Your hard work will pay off and you will get through it. हम जैसे आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट हैज अ लाइफ बिफोर द क्लियरिंग ऑफ दैट एग्जाम एंड आफ्टर दैट क्लियरिंग द एग्जाम, मतलब मेरे को ये जानना है कि जैसे ठीक है एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट की अपनी लाइफ स्ट्रेस तो है कि ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं दिन रात 1 2 3 साल, बच्चों को तो 5 6 साल भी हो जाते हैं अटेम्प्ट देते हुए, ये स्ट्रेस। और मतलब जैसे आपने बोला कि बस बस खत्म है, एक बार जॉब लग गई देन सारे स्ट्रेस खत्म है, तो उसके बाद एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार स्ट्रेस लेवल, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ स्ट्रेस लेवल हमेशा पीक ही करता है इस सिलेक्शन के बाद। एब्सोल्युटली। जब आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे हम जब इसको सोचते हैं बिफोर यू नो यू एक्चुअली गेट थ्रू द एग्जाम, तो आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब दैट्स आवर मेन मोटिवेशन कि सैलरी आएगा। बट वो सैलरी आने का 1 महीने का जो वो वर्क प्रोसेस है ना, दैट इज व्हाट टेक्स अ टोल ऑन यू आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड। वंस यू गेट सेलेक्टेड, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप अकाउंट्स में हैं, योर साइन, your voice, what you say, how you carry yourself, how you conduct yourself, every single thing matters. जो आपने पढ़ा है, आपने जितनी मर्जी हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने जितनी मर्जी ज्योग्राफी पढ़ी हो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वेदर रिलेटेड, फ्रॉम somebody who was reading about floods, who was reading the phenomena of floods. Now I have to transform into somebody who has to deal with the consequences of it. यहाँ मेरे कितनी ज्योग्राफी में नंबर आए थे वो मैटर नहीं करता, यहाँ मैं कितनी प्रोएक्टिव हो सकती हूँ, कितनी करेजियस हो सकती हूँ कि मैं पानी में जा रही हूँ लोगों को निकालने, थिंकिंग और नोइंग दैट इट कैन कॉस्ट मी माई लाइफ एज वेल।
दैट इज़ वॉट इज़ द एक्चुअल लेवल ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे आप अकाउंटेबल हो, जिस चीज़ के लिए आप सालों से पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि यहाँ पे आपको फिर से वो शुरू हो जाता है स्ट्रेस कि एम आई केपेबल इनफ, जो इस टू जॉब होल्ड की दैट पोजीशन। रिक्वायरमेंट है, या फिर जो लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे। क्योंकि एक फेज से आप आए होते हो जहाँ पे आप एक रूम में बंद हो एंड यू आर जस्ट स्टडिंग, और आपको 10 आंसर्स अच्छे लिखने हैं, यू गेट बस थ्रू। बट हियर यू एक्चुअली गेट टू नो कि नो, इट्स नॉट अबाउट मैंने कितने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ फास्ट आई कैन थिंक, हाउ क्रिएटिवली आई कैन थिंक, हाउ आई कैन हैंडल पीपल हु हैव लॉस्ट somebody of their own on, and they are blaming the hospital, they are blaming the other person। उस चीज़ से आप कैसे कैसे? डील करोगे। और मेरे जो कज़न है हु इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एंड ही ऑल्सो, whenever we discuss this, he also tells me that when you have 50 people coming to your office and saying that जनाब ये क्या ये चल क्या रहा चल है, रहा है? तब आपको रियलाइज होता है ओके, दिस इज सम अदर बस लेवल ऑफ स्टफ। इट्स नॉट ओनली अबाउट के इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेस्टीज दैट इट ब्रिंग्स यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स अबाउट बीइंग अकाउंटेबल, प्रूविंग योर मेटल वंस यू गेट सेलेक्टेड इन द एंड ऑलवेज, एग्जामिनेशन, एंड ऑल ऑलवेज एवरी एवरी सिंगल डे सिंगल ऑफ डे। योर लाइफ। तो दैट इज वेयर द एक्चुअल, मैं नहीं कहूँगी आपको कि स्टूडेंट लाइफ में कम स्ट्रेस है और इस लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, बट हर एक स्टेज का एक अपना अपना स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। तो इससे शायद व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट कि जो हम लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये एग्जाम निकालना एक वन स्टॉप सोल्यूशन है टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव इन माय लाइफ, दैट इज अ बिग मिथ। Once you get through the exam, you get to know that okay, there are bigger problems in the world, and there are bigger problems now that I'll have to face, and am I even capable of that? So wo anxiety, wo stress, it never goes away. So, ma'am, in your preparation, was you that person who switch off that all the social media, you cut off with all your friends, your family, या फिर आप थे कि यार ठीक है सबको जितना इम्पोर्टेंट है इतना ही, या फिर ठीक है सब बैलेंस था, या फिर आपने भी सोशल मीडिया सब कट ऑफ किया था, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं, और आप लाइब्रेरी में थे, या फिर आप तब तो मेरे को लगता है कोविड के टाइम पे आप घर पे ही हो गए? मैं सोशल मीडिया पे अभी भी नहीं हूँ। आई एम नॉट, आई वॉज नेवर अ सोशल मीडिया पर्सन। मेरा वो बहुत पहले से था कि आई जरूरत कुडंट नहीं हैंडल है। सो ओके। मच ऑफ ओपिनियंस अराउंड मी। और यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी, आई हैड अ वेरी गुड मेंटर हु यूज्ड टू टेल मी दैट देयर आर सो मेनी ओपिनियंस इन द वर्ल्ड, इट कैन डू विदाउट वन ओपिनियन, कि आप आप अगर नहीं चाहते होगे हो तो कोई फ़र्क नहीं नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा। आप यू कैन लिव योर ओन लाइफ। एंड इट्स वो तो फिलहाल सोशल मीडिया, इट्स अ डिफरेंट डिबेट इन योरसेल्फ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रेस। आई वॉज दैट पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया तो नहीं था, बट आई हैड आई यूज टू टॉक टू माई सिबलिंग्स नॉर्मली। आई यूज टू फाइंड, जब मुझे लगता था कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या अब मुझे अब आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ विद वॉट आई एम रीडिंग टू मच, that I feel that if I fail at this, I'm gonna fail in life। जहाँ पे मुझे लगता था कि अब वो वाला साइड ट्रिगर हो रहा है, I used to stop and I used to talk to my family, my friends। I was very fortunate to have very good friends who always जब भी मैं कॉल करती थी तो my friends were always there for me, and they always used to tell me that you have to take it easy, आप कर लोगे। बट इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान का एक अपना तरीका होता है स्ट्रेस के साथ डील करने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन जर्नी में, जैसे आपने कहा कि सब सोशल मीडिया बंद कर दिया, सबसे बात करना बंद कर दिया, सारी अपनी सोशल जो सर्कल्स थे उनसे कट ऑफ कर लिया, एंड दे क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर वही स्ट्रैटेजी उस इंसान की सुन के फॉलो करेंगे तो वो शायद डिप्रेस हो जाएंगे और वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। या फिर अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मैं बात भी करती थी और पढ़ती भी थी, तो अगर वो इंसान मेरी बात सुन के कोई इंसान ऐसा करे तो शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, शायद वो पढ़े ना। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर यू इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे निकल रही है? अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट रिफ्रेशिंग यू और इज़ इट गिविंग यू मोर स्ट्रेस? इज़ इट डिस्ट्रैक्टिंग यू और इज़ इट एडिंग टू योर नॉलेज? तो यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। गोइंग ऑन एक्सट्रीम्स इज एक्सट्रीमली ईजी।
आप बिल्कुल ही कट ऑफ कट कर ऑफ हो देंगे, जाओ। 2 महीने शायद आप बहुत अच्छा पढ़ें, तीसरे महीने शायद आपका किताब खोलने का मन नहीं करे और आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ कि आप अगले 3 महीने प्रिपरेशन ही कुछ ना नहीं कर करें। पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बाहर जा रहे हैं, एवरी 5 मिनट्स यू आर टेकिंग अ ब्रेक, एवरी 10 मिनट्स यू आर कॉलिंग समबडी, तो आप शायद इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि जो आप 1 घंटे में पढ़ रहे हैं वो आप भूल जाएँ। So you don't have to go on any of these extremes. You have to take a balanced So it's approach. very subjective to a person to It's person, है very ना? subjective, like preparation is Preparation is subjective, subjective. like your answers are subjective. That is, your way of preparation is also subjective. क्योंकि मैम जैसे आप आज बोल रहे हो, हम्म, आपकी कोई भी एस्पिरेंट आपको सुनेगा या हम्म, फिर कोई और को भी सुनेगा, बोलता है कि यार मैम ने ऐसे करके निकाला है तो हम भी हम्म, दोस्तों से मिलेंगे, हम भी ठीक है exactly, सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। तो exactly. उससे बच्चे भूल जाते हैं कि यार आपकी फैमिली, आपका जो सराउंडिंग है वो अलग है, वो अलग है। जो जिन्होंने क्लियर किया उनका सराउंडिंग अलग हो सकता है। तो अब अगर वो चीज़ कोप अप सेम टू सेम करना चाहोगे तो शायद आप नहीं, वो नहीं कर 2 पाओगे। महीने भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, द पर्सन हु पुश्ड मी इनटू दिस, जैसे मैंने आपको कहा, माय ब्रदर, उनका एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, तो ऑब्वियसली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कॉपीड हिज Copied his, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें व्हेन इन 2016 व्हेन ही सैट फॉर द एग्जामिनेशन, तब 2 ऑप्शनल्स होते थे, 2 हाँ, ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट, ऑप्शंस तो होते हैं। जीएस हैड नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एन वेटेज जो वेटेज। आज है, जो आज के एग्जामिनेशन पैटर्न में है। So he told me that these are my papers, these are my notes, and this is how you have to study. So you don't have to study art and culture because this is not asked that much. You don't have to study, मतलब geography आप अपने हिसाब से पढ़ लो. Focus on current affairs. Obviously जो भी normal somebody who has qualified the exam, जो चीज़ें वो आपको बोलेगा आप वो करेंगे. And I went on full to that. उन्होंने मुझे ऐसे कहा geography देख लेना यार ऊपर से. अब I did not know that उन्होंने ऊपर से देखना किस मतलब ने कि बोला? उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत पढ़ा था। पढ़ा। उन्हें उनसे आप अभी भी कुछ भी पूछ लीजिए, ही कैन राइट एसेज ऑन इट, बट मैंने उसको बहुत ले लिया कि ठीक है ठीक है, ऊपर ऊपर से से ही पढ़ना है। पढ़ना। So I couldn't do it in my first attempt. I couldn't even attempt the entire GS1 paper because there was so much asked from geography. They went in such great details that I failed and I was bound to fail. तो इस चीज़ को मेरा बताने का एम ये है कि अगर आप पूरा किसी को एग्जैक्ट डिटो कॉपी कर रहे हैं ना, अगर मैं ही अपनी पहली अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी कॉपी करूँ, देयर इज़ नो गारंटी कि मैं दोबारा शायद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ। तो you have to listen to everybody. Obviously guidance is important, you have to take guidance, but then you have to find your own way to apply that guidance on yourself. You have to sort of see what is working for you, what is not working for you. अब जब मैंने अपना वो अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद जब हमने कॉन्वर्सेशन किया एंड वी वर डिस्कसिंग आवर पेपर्स एंड ही वाज स्टडीइंग माय GS1 पेपर एंड ही सेड अच्छा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसमें ये फिनोमेना है ये, एंड आई वाज लाइक डूड यू नो एवरीथिंग एंड यू टोल्ड मी नॉट टू स्टडी, Study व्हाट इज geography। गोइंग ऑन हियर? तो ये यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, दैट्स द ओनली हाँ सॉल्यूशन। मैम, जो आप बता रहे हो ये भी डिपेंड करता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आप कहाँ से बिलोंग, नॉट मीन्स कि बिलोंग कहाँ से करते हो, मतलब आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, आप कितने फोकस से पढ़ रहे हो और कितना टाइम हो गया और आपके मेंटोर्स कौन है। अब अगर कोई एस्पिरेंट है वो बोलेगा कि यार मैं इसी किताब से पढ़ता हूँ, कोई मेंटोर नहीं, शायद वो किताब उनके लिए हो जिनको वो सारी इंग्लिश या वो लाइन समझ आ रही है। क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूँ मैम जो केस की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट द स्कूलिंग वाज नॉट दैट गुड, दे डिड नॉट ट्रांसलेट द हिंदी वर्जन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो उनके लिए प्रिपरेशन, और उन स्कूल्स के लिए जो कॉन्वेंट से निकले हैं, जैसे मैं आर्मी स्कूल से हूँ, तो मेरी और उनकी प्रिपरेशन में भी बहुत डिफरेंस होगा। क्योंकि मेरे को, अगर मैं पढ़ रहा हूँ एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश पेपर दे रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा उसको इंग्लिश को समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या लिखना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजी। तो वही मैं मतलब सोचता था कि कभी भी कोई भी अगर पॉडकास्ट से मैम या सर को किसी को भी बुलाऊंगा तो ये पक्का पूछूंगा कि ये डिफरेंस तो है ही है, ताकि उनको भी पता चले बच्चों को कि ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबको पता है कि हर किसी की स्कूलिंग और बैकग्राउंड और अपनी समझ, एक अपना एनालिसिस होता है इंसान को कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरे को कितना एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्या मेरे को ज्योग्राफी का वो माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत है या फिर मेरे को पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो इस पे कुछ हम। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको अपना जैसे मैंने कहा कि गाइडेंस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट,
but you have to find your own way, you have to find your own explanation. Obviously इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शर्म आनी चाहिए कि मुझे शायद थोड़ी ज़्यादा काम करने की काम की ज़रूरत है. ज़रूरत है। जैसे साइंस एंड टेक आई वुड से was not my area. I was never a science student and I was never somebody who could understand science easily, or for that matter of fact even geography easily. Or like I told you earlier that I was not somebody who was good with dates or Dates, numbers, even though I had studied economics as my subject in graduation. Yes. But I really had a hard time understanding balance of payment, how the entire world economy functions, and even as simple as something as simple as budget, it took me a lot of time to Time. understand those things. तो ये चीज़ तो है. जैसे मैं अगेन आई विल ब्रिंग माय कजिन्स एग्जांपल हियर, और many of my batchmates, even my best friend in the batch, if I tell him आज भी कोई भी concept, तो they'll remember it by heart. And I would have a really difficult time to struggle. मैं शायद फिर से वापस I would have to go to my notes again and I'll have to see them again. और मुझे लगता है इस चीज़ को accept करने में आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. और ये जितनी जल्दी आप accept कर लेते हो उतना better है. हो जाए. You should always look for ways to refine yourself. कि वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा नॉलेज गैप है, इसको मुझे फिल करना ही करना है. तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रियलाइज़ कर लिया था कि मैं ज्योग्राफी में वीक हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ. इनफैक्ट मैं साइंस एंड टेक में बहुत वीक हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स में बहुत वीक हूँ, जो मुझे लगा था कि मुझे तो आती है. मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आई वुड डू बेटर इन इट. बट जैसे आपने कहा कि एक्सपोजर, स्कूलिंग, आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, और ऑब्वियसली योर एबिलिटी टू ग्रास्प व्हाट्स रिटन इन जो करंट अफेयर के मैगजीन्स आप पढ़ते हो. आप मैगजीन तो पढ़ लेते हो जो आपको कोई भी सजेस्ट करेगा, बट उस मैगजीन को आप कितना अच्छे से समझ पाते हो, वो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो समझने की क्षमता मेरी कितनी है, वो सिर्फ मैं एनालाइज कर सकती हूँ. कोई नहीं बता सकता आपको कि आपको कितना समझ आ रहा है, किससे समझ आ रहा है. जैसे मैं मेरी बहन के साथ पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आता था साइंस एंड टेक जो भी उसमें लिखा होता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन है, या कोई भी जितना बायोटेक में हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड हाउ दैट्स हेल्पिंग अस ट्रीट कैंसर्स. सो आई कुडंट गो इनटू दैट निटी-ग्रिटी ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव माय बेसिक्स क्लियर. तो वो मुझसे छोटी हैं, और मुझे कभी शर्म नहीं आई उनके पास जाने में और उनको बोलने कि प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. तो ये चीज़ समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट्स इम्पॉर्टेंट, एंड यू शुड नो वेयर यू हैव टू वर्क मोर. और उसको अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे कुछ करना है या मुझे एग्ज़ाम करना है, तो फिर तो कुछ भी करना पड़े. आप कीजिए. तो मैम आप सेकेंड अटेम्प्ट में जैसे आपने बताया, एक तो मेरे को ये जानना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, मतलब कैसे करते थे, और क्या डिफरेंस था फर्स्ट प्रिपरेशन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में, ताकि थोड़ा सा पता लगे हमें कि ठीक है प्रिपरेशन तो सब कर रहे हैं. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट और एक मतलब कॉम्प्लेक्स मेरे लिए इसलिए मैम, बुक सबको पता है कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने हैं. तो वो कौन बच्चे हैं, एस्पिरेंट है जो पीडीएफ में उस लिस्ट में आ जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट हो. तो इस बारे में पहले तो शुरुआत करते हैं डिफरेंस से. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस था और सेकंड में क्या डिफरेंस था. जब मैंने अपना फर्स्ट मेंस दिया था, आई हैड नॉट इवन सीन अ सिंगल प्रीवियस ईयर पेपर. मैंने कुछ नहीं देखा था, बिकॉज आई हैड माई ऑप्शनल वॉज इंग्लिश लिटरेचर, एंड आई कुडंट फाइंड अ लॉट ऑफ सोर्सेज और लॉट ऑफ मटीरियल ऑन इट हियर स्पेशली. तो मुझे वो सारा स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, और वो 3 महीने में एग्ज़ाम हो गया था. उस चक्कर में आई थिंक आई गेव, मेरे पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था. आई डिडंट मैनेज माई टाइम वेल, तो आई गेव टू मच ऑफ टाइम टू माई ऑप्शनल, जिसके वजह से मेरा जीएस बहुत लैग कर गया. आई कुडंट स्टडी एवरीथिंग. एंड जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, आर्ट एंड कल्चर बीइंग वन, और जोग्राफी और सोसाइटी, जो सोशल इश्यूज हमें लगता है कि ओके आई नो इनफ about the social issues, but we don't actually. We don't know the stats, we don't know the data that we require in our answers. So एक तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी. मैंने कुछ देखा नहीं था. I did not even see the pattern, and I did not write.
आई डिड नॉट प्रैक्टिस राइटिंग एक्चुअली. तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन देखें और आपको आइडियाज़ भी बहुत हैं, यू नो इनफ ऑन दैट, बट प्रॉब्लम write विद down इज टू summarize that in 150 entire 250 words. information in 150 or 250 words. तो कभी कभी आप शुरू तो कर देते हैं, फिर आपको लगता है कि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया और जो इन्फॉर्मेशन मैं डालना चाह रही नहीं थी आई है वो तो आई ही नहीं इसमें. तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई. और सेकंड was that I did not give equal weightage to all the subjects in the syllabus in my first first attempt. attempt. जैसे मुझे लगा कि GS1 is majorly history, which is not true. It is society, it is geography as well, right? So it is art and culture art as and well. culture भी And in GSV or GS2 is not only about constitution or political science, it has governance, it has IR. तो वो आप नहीं पढ़ पाते. और GS1 मेरे लिए हिस्ट्री था, GS2 मेरे लिए पॉलिटी था, और GS3 मेरे लिए इकोनॉमिक्स थी, which is not true. हाँ, वो भी लक्ष्मीकांत से. तो GS3 is not only economics, it's your there are security issues, you have the other stuff in it. So that was another mistake. फिर उसके बाद मैंने जब अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें obviously there was a lot of guidance as well. आप अकेले, मैं ये ज़रूर emphasize करना चाहूँगी कि you need to have good people around you. You need to have people who are constantly helping you get better, pushing you for that कि हो जाएगा, pushing you for that, and who are constantly giving you a check, रियलिटी चेक कि आप कम पढ़ रहे हैं या आप ये चीज़ इग्नोर कर रहे हैं. तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. आई हैड माय सिस्टर, आई हैड माय टीचर who constantly kept on telling me what to read, what not to read, and I tried summarizing the information. वो मैंने प्रैक्टिस करा. that made a difference. तो मैम आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो थी, मतलब आप जैसे आपने बताया आप सुबह नहीं उठते थे, रात को पढ़ते थे, तो थोड़ा सा ग्लिम्स उसके कैसे किया आपने? मेरा ऐसा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था. तो जब पहले, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, सब नया नया होता है. हाँ, सब नया नया होता है. एंड यू गेट टू नो, इट्स अ रियली, इन अ वे मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो आपने शायद अपने 11th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री का एक चैप्टर आपने सीरियसली नहीं लिया होता, उसको पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा होता है. यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स. तो इट्स रियली ब्यूटीफुल. तो स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये टीडियस हो जाता है, जब बार बार रिविजन करनी पड़ती है, जब आपको बार बार और हर रिविजन के साथ आप पहले तो नई चीज़ डिस्कवर करते हो कि ये मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, या ये मेरे जहन में पहले नहीं थी. वो भी अच्छा लगता है. फिर वो टीडियस हो जाता है कि कल ही तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं है. तो दैट इज़ व्हेन द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स हिटिंग. तो मेरा ऐसा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था. बस एक था कि मैं रात को, मुझे लगता था कि आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव एट नाइट, स्पेशली आफ्टर 10 or 12. So I would sit till 3-4 in the night, and then I'll sleep till late afternoon. फिर उसके बाद भी उठ के I'll take my time, have eat, sit with my parents or whatever. Preparation के time पे तो I was mostly alone. I was just with my sister, and whenever we'll have a conversation, because she's also preparing for the same, तो वही conversation होता था. तो वो एक healthy discussion उस time पे हो जाता था, which used to refresh me as well as add to my knowledge. तो वैसा था. No fixed time, no disciplined routine, nothing. कोई वैसे 8, 12, 13, 14 घंटे कुछ नहीं था. वो ऐसे कुछ नहीं था. वो ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम्स के बहुत पास आते जा रहे होते हैं और आपको पता होता है कि ओके, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव वर्कड फॉर इन दिस 1 year, और all the things that I was dreaming for, now is the time to put all that hard work on paper. वो ऑटोमेटिकली वो सबका बढ़ जाता है टाइम. उस टाइम पे आप और ज़्यादा जीनियस होते हो कि नहीं, अब मुझे अच्छे से पढ़ना है. एक्चुअली आज डजंट मैटर. मतलब जब आपको पता है कि आपको पढ़ना है और वो चीज़ करनी है, अगर 8 के 14 घंटे हो रहे हैं उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और 8 घंटे में अगर वो चीज़ निकल रही है, प्रोडक्टिव हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एब्सोल्युटली. बस मैं एक चीज़ ज़रूर मैं ये फॉलो करती थी कि जब मुझे लगता था कि मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है एंड आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम सुपर एग्जॉस्टेड, आई वुड ऑलवेज मेक श्योर कि मैं वो टाइम खुद को देती थी. एक दिन पूरा, चलो मैंने एक दिन ऑफ ले लिया, ठीक है, बट उस एक दिन में
मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए कुछ भी खोलूंगी जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लिटरेचर ऑब्वियसली वाज माय फेवरेट, वाज इट वाज लाइक अ ब्रीदर फॉर मी इन दिस एंटायर प्रिपरेशन, तो आई वुड ओपन इट। वो मेरा इंश्योर, मैं अपने आप को वो इंश्योर करती थी कि मेरी कंटिन्यूटी नहीं टूटी, नहीं टूटी, मैंने आज भी कुछ पढ़ा थोड़ा और पढ़ मैंने लिया। ब्रेक भी लिया। तो वो 10 मिनट का ही आप पढ़िए, बट छोड़िए मत। ये मैं एक चीज मुझे लगता है, कंसिस्टेंसी इज द हाँ, की, जो बोलते हैं consistency is the key, and to maintain that consistency you don't have to be too hard on yourself. I would not say that you compromise your sleep, you compromise your Yes. eating, you compromise your health. बहुत सारे लोग जब अगर उनको तबीयत सही नहीं लग रही होती है फिर भी they would just करना ही करना। keep doing it, and it will lead to you being more sick, तो which means कि आप ज़्यादा दिन और लूज खराब कर कर जाएंगे, yes, अपने yes. और ख़राब कर जाएंगे ख़राब तबीयत की वजह से। तो आप अपने आप को वो टाइम दीजिए टू हील मेंटली, फिजिकली, फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, बट just make sure that you don't break your continuity. For example, if it was literature for me, for you it can be history, for somebody else it can be IR, for somebody else it can be economics. तो just 10 minutes 20 minutes वो जो इस टाइम को भी फ्लेक्सिबल रख लीजिए। आप 5 ही मिनट पढ़िए, बट कुछ एक आर्टिकल, कोई एक थॉट पढ़ लीजिए जो आपको एग्जाम रेलिवेंट लगे, ताकि आपका दिमाग वो आपको बोले कि नहीं नहीं कुछ पढ़ा था। So that's really important. Ma'am, what is the role of your parents in your this 2-3 years journey of your life? Oh, that's such a humongous question. I think I am what I am because of my parents. वो सिर्फ उनका रोल 2 साल में डिफाइन करना is difficult. They have played a role ever since I was a child. I have a very supportive father, a more supportive mother. I think I could do most of the things in my life because I had my father backing me and supporting me all the time. तो वो शायद एक ऐसी चीज़ है जो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स का अपना मतलब अगर वो कभी कभी आपसे नाराज़ हैं, अभी कभी कभी आपसे गुस्सा हैं, या कभी कभी आपको अनसपोर्टिव लग रहे हैं, तो वो इसीलिए लग रहे होते हैं बिकॉज शायद एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे होते हैं कभी भी। बट इन अ वे आपको हमेशा सोचना चाहिए दैट वॉट एवर दे आर डूइंग, they are doing it for you, they're purely doing it for your good, they're purely doing it because they want to see you doing good in life. They always have a right intention for They their always child. have a right intention for their child, but with that being said I would say that कभी कभी ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा I mean you start to see that in a negative way. But I was very fortunate that whatever I decided to do, I always had them standing as two strong pillars, shielding me, helping me, supporting me, doing whatever they could do. Whatever I put my fingers on, I had it. और हम जिस सोसाइटी में हैं, हम जहाँ से आते हैं, या हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स जो वो the best they could do or the best they can do is to give us good education, and I Yes, think ma'am. my parents did wonderful in that. The only thing that they could afford as middle class parents or as middle class people was to give me best education, and they did their best in it. तो मैं अगर कुछ कर गई हूँ तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है मेरी, दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट आई कुड हैव डन। अगर मैं कुछ नहीं करती तो वो शायद फेलियर होता मेरा, कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और मैंने कुछ नहीं किया। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, व्हाटएवर इट इज़। मैम, एक ऐसा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग हमारे स्टेट में 1 साल पहले एक डेटा आया था कि हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट 2nd या 1st पोजीशन पे है J&K। तो सोर्स तो नहीं पता, लेकिन ऐसा था। तो हम फ्रेंड्स ने ऐसे कहीं पढ़ा या देखा कि वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो भी बच्चे हैं, जो भी आज के यूथ हैं, वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे भाग रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं 5-6 साल से JKSS भी हैं, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है, उनका जो इशू चल रहा है। तो आपको क्या लगता है मैम कि गवर्नमेंट जॉब किसी भी स्टेट या देश के लिए गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़रूरी है कि यहाँ आपको थोड़ा सा बैक स्टेप लेके सोचना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सिर्फ भाई अगर मैंने सोचा है कि मेरे को पुलिस में जाना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, वो नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म, उसी के पीछे 7-8 साल अपने
लाइफ के प्रोडक्टिव मैम, द 20s आर द प्रोडक्टिव एज ऑफ योर लाइफ, right, तो अगर वो आप सिर्फ एक एग्जाम के पीछे लगा दोगे, शायद लाइफ उससे बहुत बड़ी है, तो उसके absolutely. बारे में मैम। मुझे लगता है सोसाइटी एट लार्ज इज टू ब्लेम फॉर इट. हम एक गवर्नमेंट, वी ऑलमोस्ट पुट somebody who is into government services on a pedestal. हमें Yes. लगता है कि वही है सब जिंदगी कुछ। तो यही जी रहे हैं, और of course मतलब it does bring you a sense of security. Yes, ma'am. It does Same. bring you financial independence, which is really important to live a good life. But it is not the only thing. Thing. It is not ये चीज़, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रही हूँ कि अब क्योंकि बिकॉज आई हैव अ जॉब, ये मुझे तब भी लगता था when I did not. I remember when I was doing my masters, and in our university we had a survey going on. So there were some people who were also, जिन्होंने मुझसे ये सेम सवाल पूछा था तब भी कि आपको क्यों लगता है कि हमारे यहाँ पे इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, और व्हाई इज इट दैट वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट सेक्टर, Job. या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है. क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है बिकॉज एवरीबडी, me, you, my sister, your siblings, we, or my other friends, or their sisters, their siblings, we all are into this race कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम इन एग्जाम्स को एक वन स्टॉप सोल्यूशन मान लेते हैं अपनी सारी दिक्कतों का. तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू द एक्सटेंट wherein you feel that if somebody who is in a private sector earning more than me, earning more than somebody who is doing a government job, you would look down on them कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब तो नहीं, सरकारी नौकरी तो नहीं है ना. तो ये प्रॉब्लम है. दिस नीड्स टू बी चेंज्ड फ्रॉम विद इन द रूट्स, कि आपको एक बेसल सोसाइटल चेंज लाना है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट को एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ उस तराजू पे तोले कि ये लीगल है. हाँ. कि ये जो आप पैसे कमा रहे हैं वो ये एक legal लीगल सोर्स तरीका से है. कमा रहे हैं, आप एफर्ट से कमा रहे हैं, फिर वो मैटर नहीं करता कि आप गवर्नमेंट में से हैं. और ज़रूरत है उस रिस्पेक्ट क्वेश्चन को भी बढ़ाने की और नॉर्मलाइज करने की. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन rather than just waiting for your failure, as a society हम हमेशा देख रहे होते हैं ये कहाँ ही चलेगा, तुम क्या ये सब कर रहे हो, कोई एग्जाम निकालो, ये आपने बहुत सुना होगा कि पढ़ लो, ये क्या कर, ये किन चक्करों में पढ़ रहे हो. तो rather than just waiting for somebody who is starting their own, और जिनमें इतने गट्स होते हैं कि वो कोई अपना इनिशिएटिव लेते हैं, उनके फेलियर के लिए वेट करने से अच्छा है कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें. We should encourage them. And we should try to normalize people getting out of the government sector and doing something of their own. It is not that हमारे यहाँ पे ideas की कमी है. It is not that हमारे यहाँ पे youth जो है उसमें ideas नहीं है और energy नहीं है. और या फिर जैसे हमने कहा, तो हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स है उससे कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट करना होगा. If you are not qualifying for an exam, it does not mean that you are less intelligent. Yes. There are so many people who I know who are so intelligent, who have so much of caliber, and who couldn't get through one or two of these government exams. But that doesn't mean that they lack intelligence. They're doing something of their own, and I'm sure they'll do wonders in it. So जब as somebody who is sitting from outside, as a society, हम इसको normalize करने की कोशिश करेंगे ना, ये change हमसे शुरू होगा, आपसे शुरू होगा, मुझसे शुरू होगा. मुझसे ऐसे शुरू होगा कि मैं अपने से जो छोटे हैं, मेरे जो छोटे सिबलिंग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको उनके सामने ग्लोरीफाई नहीं करूं कि everything is here, everything lies on this side of the table. When I try to tell them that this is not your only option, that you can explore, you can see where your passion lies or where your instincts are taking you, तो उस चीज़ को normalize करने से ये change आएगा. एंड आई फील दैट ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब जब आप देखते हैं कि हम अपने बहुत सारे प्रोडक्टिव, जैसे यू सेड दैट वी स्पेंड the most productive years of our lives preparing for something, and we are not ready to accept that this is our time to stop and get out of it and do something better. हम तब तक इस लूप में चलते जाते हैं जब तक हम मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, और जब हम इससे बाहर आके खड़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि फिर now where do we stand? It's like that. I think you must have seen that movie. This is this very popular movie जिसका नाम है शायद शशांक रिडेम्पशन.
ये सुनिए उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो जब जेल से बाहर आता है ना, तो उसको वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, हाँ क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी वो क्या जेल ही उसकी जेल ही जिंदगी बन जिंदगी गई। हाँ कि वहाँ पे एक रूटीन था, रूटीन वो था उठता था, कैसे उसको करना खाना मिलता था, he हाँ used to go out, he used to work, and he used to come back, sleep in the cell. And when he actually got the freedoms of फ्रीडम doing something of his own, he couldn't understand what to कि do. फ्रीडम भी क्या है मतलब कि मैं कैसे जीऊंगा कैसे बिना जीऊंगा रूटीन के, इसमें एंड ही जस्ट कमिट सुसाइड. सुसाइड सो आई थिंक ये जो एक छोटा सा सीन है, इट जस्ट गिव्स मी गूज बम्प्स, एंड इट जस्ट टेल्स मी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नो वेयर टू स्टॉप, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नो how to detach ourselves from this process or from this loop and see that I did my best in it. अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप शुरू कीजिए और आप पहले से ही पहले से डिफीट ही एक्सेप्ट कर defeat लीजिए. मैं ऐसा बिल्कुल प्रोपोगेट नहीं कर रही और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही. when you are into it, be into it, be aggressive, do your best, give 100% of your efforts into it. But with that being said, just realize that maybe you're not made for this. Maybe your capabilities will be better better realized and better utilized in something somewhere else. else Maybe you could excel in a private sector. Maybe you can start your own business and then give employment to several other people. तो ये माइंडसेट शिफ्ट और माइंडसेट चेंज की बहुत जरूरत मैम है. इसी पे एक एग्जांपल देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड ही गॉट इनटू बीडीएस कर रहा था एंड ही क्लियर्ड हिज 4 ईयर लेकिन उसने इंटर्नशिप नहीं किया बट ही थॉट कि यार मैं यहाँ पे बीडीएस करके क्या करूँगा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू ही इज नाउ इन बेंगलोर एंड ही इज अर्निंग मोर देन ₹1,00,000 क्योंकि वो अब बीडीएस से टेक की तरफ एआई की तरफ चला गया तो Absolutely. मतलब अगर आप कुछ अपने लाइफ में रिस्क तो इम्पोर्टेंट है Absolutely. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब ये ले सकते हो आपकी अपनी कैपेबिलिटी तब तक नहीं पता चलती जब तक आप चीज़ ट्राई नहीं करते Absolutely. हमारे जम्मू के जेएंडके के जितने भी एस्पिरेंट है गवर्नमेंट जॉब की भाई जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी के पीछे लगे रहेंगे एंड 30 के बाद जेकेएसएसबी तो 42 तक है मैम 43 तक आप एग्जाम दे सकते हो और जेके पीएससी अगर आप जनरल हो तो 32 आई थिंक इज द एज तो तब तक वो हार नहीं मानेंगे और उसके बाद हम देयर इज नथिंग प्राइवेट सेक्टर आपको लेगा नहीं क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है एक्सपीरियंस नहीं हम 10 वो क्वेश्चन करेंगे 12 साल क्या कर रहे थे 13 साल क्या कर रहे थे और हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा सो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग फेस कर रहे हैं फेस करते हुए आए हैं इस चीज को तो हम लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि कैसा चल रहा है आपका ये पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब हाउ इज योर रूटीन कैसा कैसा रहता है ताकि थोड़ा सा अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में टू हिज फर्स्ट चॉइस तो कैसा रहेगा उसको पता चले it's good, it's learning, and it's really empowering. मेरे साथ ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं, स्पेशली आई वुड स्पेशली फोकस ऑन गर्ल्स हियर. मेरे साथ ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी पहली चॉइस से पुलिस में आई हैं, एंड आई थिंक it's not how people portray it. It's not difficult, and it truly gives you जो हम वो एक idealistic answers देते हैं in all our interviews that we want to serve the society, we want to serve the people, we want to do something. मुझे लगता है it is sort of that department which gives you that opportunity to actually serve people. जहाँ पे and with that being said, I'm not saying that you cannot serve people if you're in administration or accounts. Obviously that is there, but जो जितनी पब्लिक डीलिंग या जितना पब्लिक कनेक्शन शायद पुलिस डिपार्टमेंट में है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे आप देख रहे होंगे कि एवरीवेयर फ्रॉम एक्सीडेंट्स to pole crashes to floods, everywhere you would see a policeman standing and trying to help, trying to serve. So it's going good. I'm still in my learning phase, I'm still in my probation, and I'm hoping that I could learn good, I could learn better, and I could help more people. Last like ma'am I've heard somewhere I don't know in one of podcaster he said that he came to Jammu and Kashmir for some shooting and all. He told in podcast that Jammu and Kashmir police is the most efficient and disciplined force in the world. So why is मतलब ऐसा क्या है
पुलिस है, अगर कोई और हम्म स्टेट की पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर की हम्म पुलिस है, आई हम्म रिस्पेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ माय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बट व्हाट इज इन देयर कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना डिसिप्लिन है, इतना एफिशिएंट है, और इतना मतलब इंडिया में कहीं भी चले जाओ, जे एंड के हम्म पुलिस के बारे में हमेशा बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता हमेशा आपको अच्छी बातें है। ये सुनने सो को मिलेगी। आई थिंक वी आर फाइटिंग डबल फ्रंट, तो वो एक बहुत, आई थिंक दैट इज मोर कमेंडेबल। वी आर जस्ट न्यू, हमारी वी आर आई एम अ न्यू एंट्रेंट, but the legacy of J&K police, that is something which is very difficult to explain in few words. It's unspeakable the amount of work that they have done. दो fronts आप देख लीजिए, we are a conflict zone, we are a militancy prone zone, और वो अब जैसे I have heard stories in 90s how they have fought, कैसे उन लोगों ने हेल्प करा है, एंड कैसे our people have suffered so much because of that, and police was always at the front to respond for that. या अब आप देखते हैं फ्रॉम व्हाट स्टार्टेड एज आइसोलेटेड इंसिडेंट्स टू नाउ बिकमिंग अ वेरी स्कैरी रियलिटी। अब आप हर दिन सुन रहे होते हैं कि वहाँ एनकाउंटर्स चल रहे हैं, वहाँ एनकाउंटर्स चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यू सी पुलिस इज लीडिंग एट द फ्रंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बाकी स्टेट में देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी नक्सलाइट्स एंड नक्सलाइट हिट एरियाज, बाकियों में बहुत कन्वेंशनल क्राइम है, मर्डर्स आर देयर, रॉबरी इज देयर, साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड क्राइम्स, एंड पुलिस का जो मेजर रोल है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, डीलिंग विद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। बट हियर इन J&K, बिकॉज वी आर अ conflict zone, because we have these incidents of militancy which is very very prevalent, we are fighting that, we are fighting OGWs, we are fighting the जो ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा रिसेंटली, देयर आर ड्रोन्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू infiltrate the drugs here. We are fighting that problem as well. We are securing our borders as well along with the army, and with that, in addition to that, we are fighting the conventional crimes जो भी बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा गैंग्स का बहुत इन्फ्लुएंस वापस आ रहा है जम्मू में, तो वी आर फाइटिंग दैट, कंटिन्यूसली फाइटिंग दैट। उसके बाद जो भी कभी whenever there is a disaster hit, you will always see police people at the front. Whenever there is any sort of situation, any protest, anything, they are always there. So वो जो टाइटल है कि J&K पुलिस बहुत एफिशिएंट है, वो it's very well deserved, and it's very well suited as well. और मैं ये भी एडिशन करना चाहूँगी कि the officers that are there, आप जम्मू की हायरार्की ले लीजिए, राइट फ्रॉम दी DGP sir to IG sir to DIG sir to SSP sir, they are all such efficient officers. You'll never see them taking a sigh of relief, they're always on field. You see हमारे DG sir जो है वो अब लीड करते हैं operations whenever there is an anti terror operation, he's always at the front. You will see जब भी कोई जैसे फ्लड, अभी जो फ्लड इन्फ्लिक्टेड एरियाज थे, तो उसमें you see DIG sir was personally there, he visited those spots, he was on spot. You would see जब भी, जैसे we were doing the अमरनाथ यात्रा recently, उसके सिक्योरिटी चेक के लिए SSP sir was always on the move, he was always on field. तो this and same pattern applies in Srinagar as well, कश्मीर में भी। तो it is because of these officers, we are just a part of the system, we are just new entrants who are learning how the system functions. But इन लोगों की जो legacy है, ये जो officers है, इनसे पहले जो officers है, it is because of their hard work, it is because of their efficiency and efforts that we have gotten this title. And I think हम जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, but the legacy will be there always. द लास्ट एनी एडवाइस टू द एस्पिरेंट, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप कहना चाहोगे तो मैम प्लीज। I would just say कि आप whenever you're studying, study with 100% of your heart into it. Put your heart, put your soul into it. But जैसे हमने इसको डिस्कस करा कि don't make this exam your life. Don't attach all your problems to it, and don't see it as a one-stop solution to all your problems. Just know where to stop, just know when to get out of this cycle, and just realize that there are so many things that you could do. There are so many things that are waiting for you. There are countless opportunities that are waiting for you. आप एक balanced approach लेके चलिए,
ना पहले हार मानिए और ना हाँ। हार मानिए से डरिए. पहले don't accept your defeat and just be ready for it always and anyways, and just know that whoever is there supporting you throughout the preparation, they are your good uh, friends, they are your good they're your well wishers. उनका साथ कभी मत छोड़िए. Always bounce back on them. Always have a second plan. Always have a backup. That having a backup, मुझे लगता है ये हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए. Having a backup does not mean that you are underconfident, Yes, ma'am. or you have Or you are a accepted your, failure. Yes, or ma'am. you have a failure. No, it does not mean that you are a failure. It just means that you're smart, you're wise, and you know Where to stop and you know where to stop, and you really are one of that individual who wants to do good in life. तो वो अप्रोच लेके चलिए और just stay focused while you're preparing, and never give up. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. एंड थैंक्स मोइन सर के लिए भी. मोइन सर को भी बोलिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतने मुश्किल माहौल में आपको बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. No, thank you so much for having me here, and I would wish you all the best. Thank I you wish so much, ma'am. your partner Thank all you the so much, ma'am. best, and you guys are doing a great and a commendable job. And from your platform, I would want to say to everyone that जैसे we have been discussing throughout this podcast, that you don't have to make exams your life. You can start what these guys are starting, start something of your own, and who knows, tomorrow you might be giving jobs to people, and we really need good content creation in so Jammu much. and Kashmir. And yeah, please carry on. Good luck to Thank you you so guys much, as ma'am. well. Thank Thank you so you, thank you. शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए. आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए. और आपको अगर हमारे साथ बात करनी है तो हम अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके इतना शेयर कीजिए. शुक्रिया. जय हिंद.